हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? सब मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया। चलो, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम का थर्ड पार्ट है और ये बेसिक आज पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कल से हम फाइलम से शुरू करेंगे, फाइलम पोरिफेरा से। तो आज हमारी ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ी चीजें। पहले हम स्लोम पढ़ेंगे, उसके बाद सेगमेंटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नोटोकोड। तीन ही चीजें, ज्यादा है नहीं। तो एकदम स्लोली स्लोली प्यार से समझेंगे और कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो पहले जानेंगे हम कि स्लोम होता क्या है, ठीक है? स्लोम स्लोम का मतलब ही क्या है? स्लोम का मतलब होता है बेटा बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी। अब देखो क्या होता है ना, ये इधर जगह नहीं है। हाँ बनाओ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं जगह इधर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा यहीं पे बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मुंह बन गया है। इतना गंदा तो नहीं है यार तुम्हारा मुंह, ठीक है? ये तुम हो, ये तुम हो भाई। तुम्हारी गंदी सी बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे ऑर्गन वगैरह होंगे, ठीक है? ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑर्गन के बीच में क्या होता है, खाली जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम बॉडी कैविटी, खाली स्थान को, ठीक है? और उसी को हम बोलते हैं क्या, स्लोम, ठीक है? तो ये आपको अब समझ आ गया होगा शायद, ठीक है? तो ये हो गया आपका, ठीक है? तो स्लोम क्या है? बॉडी कैविटी है, रिक्वायर्ड टू स्पेस द ऑर्गन। ऑर्गन के बीच जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी या स्लोम, ठीक है? स्लोम जो होती है आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है एसिलोमेट। ए से आपको पता चल जा रहा है कि अपसेंट है, जहां सिलोमेट क्या होगी, अपसेंट होगी। तो द एनिमल्स विच द बॉडी कैविटी अपसेंट, क्या हो गई, बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिलोमेट, ठीक है? आप बॉडी कैविटी कुछ है ही नहीं, एकदम भरा हुआ है चीजें से, ठीक है? तो वहां पे हो गया क्या, एसिलोमेट। एसिलोमेट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जब आप देखोगे आगे वाली स्ट्रक्चर्स में तो आपको दिखाई देगा सिलोमेट्स कैसी होती हैं, ठीक है? एसिलोमेट के एग्जांपल देख लीजिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही एग्जांपल दे रखा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस एसिलोमेट का, बट इससे पहले वाले भी आपके एसिलोमेट ही होते हैं ऐसा माना जाता है। तो मैंने सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा भी साथ में ले लिया, ठीक है? तो प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। प्लेटिहेल्मिन्थेस आपके एनसीईआरटी दे रखी है तो उसको याद करना ही है, वो नेसेसरी है आपके लिए, ठीक है? अब बात करेंगे हम सूडोसिलोमेट की, ठीक है? सूडोसिलोमेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेसोडर्मल ड्राइव बट लाइज एज स्कैटेड पाउच बिटवीन एंडोडर्मल एंड एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल होगा भाई, मेसोडर्मल। ये मेरा से गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है? मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच क्या होते हैं, स्ट्रेटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है? ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलते हैं हम, सूडोसिलोमेट। इनके पास क्या होती है, झूठी सिलोमेट होती है। सूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है? तो कैसी होती है, झूठी सिलोमेट होती है। ये सिर्फ एक ही फाइलम में होती है, किसमें, एस्के हेल्मिन्थेसिस में, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, इसका एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछता है एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम कि सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल बताइए, यही पूछता है, ठीक है? तो इसको याद अच्छे से कर लेना, ठीक है? अब बात करते हैं सिलोमेट की। सिलोमेट का तो आपको पता ही है,
मैं स्टार्टिंग में बता दे सिलोम का मतलब क्या होता है। तो सिलोम का मतलब क्या होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी फॉर्म स्प्लिटेड मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो क्या होता है, बॉडी कैविटी में एक लाइन बन जाती है मेसोडर्म की साइड में से, ठीक है, लाइनिंग बन जाती है मेसोडर्म की साइड से। अब दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये कैसा था, इसमें क्या है, बॉडी कैविटी आपकी नहीं बन रही थी क्योंकि यहाँ पे देखो सूडोसिलोमेट आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है आपकी सिलोमेट, ठीक है। तो ये जो स्पेस बचा इधर का और इधर का, ये ऑर्गन आ गया समझो कोई बीच में, और ये कैविटी बच गई, तो इसको बोलेंगे हम सिलोमेट। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें पूरा ही खाली था या स्केटेड फॉर्म में, उसमें तो थी ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रही, मतलब बीच में बस गट है, ठीक है। आगे समझ। तो ये हो गया आपका सिलोमेट। आया समझ, समझ में आया, आया भाई, आया, अरे आया कि नहीं, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंटेड की। सेगमेंटेड में क्या होता है, सेगमेंट तो आप समझ जाते हो, छोटे छोटे पीस में काटना, तो वही चीज है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। बॉडी कैन बी एक्सटर्नली इंटरनली और बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट में कटा होता है, किसे, सीरियल रिपीटेशन, एक सीरियल रिपीटेशन में छोटे छोटे सेगमेंट में कटा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सेगमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है, तो ऐसे आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी, ये आपकी स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर ही, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर है हेरोडिनेरिया, किसकी, हेरोडिनेरिया की। इसमें क्या हो रहा है, सीरियल रिपीटेशन हो रहा है ना, लाइनिंग बन रही है इंटरनली एक्सटर्नली, एक्सटर्नली आपको दिखाई दे रही है, इंटरनली हमें नहीं दिखा सकती क्योंकि हम डायसेक्शन करेंगे तब दिखाई देगी। तो ये एग्जांपल है, इसको याद रखना कि ये जो सेगमेंटेशन का एग्जांपल है वो आपके 3 फाइलम में दे रखा है, ठीक है। 3 ही फाइलम इसके लिए याद करने हैं आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ए सी सी, ठीक है। ए से क्या है, सॉरी एस सी नहीं, ए सी, ए सी। तो पहला है एनालिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, और लास्ट है कोर्डेटा, ठीक है। तो इसके तीनों फाइलम आप याद कर लोगे, कौन कौन से, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, ठीक है। इन 3 में ही आपका क्या पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड में क्या होता है बेटा, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपकी मेसोडर्मली ड्राइव होती है। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, ओ सॉरी एक्टोडर्म। तो उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन सब से क्या होता है, लेयर्स बनती हैं, मतलब इन लेयर्स से क्या बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मेसोडर्मली क्या आपके ड्राइव होते हैं क्या, नोटोकॉर्ड्स, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, और कहाँ होती है, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड मतलब ये जो आपके सामने वाली स्ट्रक्चर है, ये जो आप सामने से देख पा रहे हो, ये है वेंट्रल। स्टर्नम जो होती है यहाँ पे आपकी, ये सीना जो होता है आपका, ये होता है क्या, वेंट्रल साइड, और पीछे की साइड आप होते हैं क्या, डोर्सल साइड। तो आपकी जो बैकबोन है यही होती है, ठीक है। तो बैकबोन कहाँ है आपकी, डोर्सल साइड, ठीक है। तो क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कब बन जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाती है। डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, मतलब सारे एनिमल्स में नहीं बनती, क्योंकि एनिमल्स में तो आपके सारी चीजें आ जाती हैं, तो सब में नहीं बनेगी। अब किन में बनेगी वो बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। विच नोटोकॉर्ड आर कोडेट डज नॉट फॉर्म कॉर्ड नॉन कोडेट, मतलब जो आपके नॉन कोडेट होंगे उनमें स्ट्रक्चर नहीं बनती। जैसे कि आपके पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक आप क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं मिलती देखने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना
कि पोरीफेरा से इकानोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम होते हैं उन सब में क्या होता है, आपकी मेसोडर्मली ड्राइव्ड ये नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड की। ठीक है, अगर आपको फिर भी सेगमेंटेशन का एक और एग्जांपल चाहिए तो आप देख सकते हो, कॉकरोच का होता है ना हार्ट्स 13 चैम्बर, तो उसमें कुछ ऐसे सीरियल रिपीटेशन होता है, उसमें भी ऐसे कुछ सीरियल रिपीटेशन होता है हार्ट का ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखना, याद करने के लिए बहुत सही है। दो एग्जांपल याद रखना, हेरोडेनेरिया का ये जो ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं इसको, और ये आपका हर्ट हो जाता है किसका, कॉकरोच का, जो 13 चैम्बर होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल इसके लिए परफेक्ट है सेगमेंटेशन के। ठीक है, तो अभी इतना ही देखो, उसके बाद इसका एक टेबल दिया है, उसमें सारी चीजें आपकी ये एक साथ दिखा दी हैं, तो मैं वो आपको अभी समझा रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बात कर लेते हैं बेटा, अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको सबको क्या करेंगे, एक तरह से समराइज कर देंगे और चीजों को बिल्कुल सिंपलीफाई कर देंगे। मतलब जो चीजें आपने अब तक पढ़ी हैं उन चीजों को सबको क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। किसके, ये फ्लो चार्ट आपके क्या एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको अच्छे से जितना भी आपने पढ़ा है, आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या बॉडी सिमेट्री हो या आपकी बॉडी कैविटी हो या कोई फाइलम हो जो आपको याद नहीं है, मेमोराइज नहीं है, वो चीजें यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। ठीक है, तो अच्छे से समझना, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो बेसिक आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में इसके जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो सारे बताता चलूंगा जिससे आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बताओ आप किस किस टाइप का था। सेलुलर लेवल का था, टिश्यू लेवल का था, ऑर्गन लेवल का था, ऑर्गन सिस्टम लेवल का था। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम टिश्यू सेलुलर लेवल पे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे सिर्फ एक ही फाइलम आता है आपका, फाइलम पोरीफेरा, जिसमें आपके पाए जाते हैं क्या, स्पंज। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्पंज, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यही एक फाइलम है जो सेलुलर लेवल पे है आपका, जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिमिटिव है। ठीक है, ये हो गया आपका सेलुलर लेवल पे। अब बात करेंगे हम टिश्यू लेवल पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो आपको ये देखना है कि इसमें से टिश्यू में कौन आएंगे, ऑर्गन में कौन आएंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल में कौन आएंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको टिश्यू में कौन कौन आएंगे। टिश्यू में आपके दो ही आते हैं, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा, तो दोनों किस में आएंगे, टिश्यू लेवल में। ठीक है, दो ही आपके टिश्यू लेवल में आते हैं, एक सेलुलर लेवल में आता है और फिर बात आती है ऑर्गन लेवल की। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें एक ही फाइलम आपका आ जाता है, वो आता है प्लेटिहेल्मिंथेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम आता है, क्या नाम है, प्लेटिहेल्मिंथेस। ठीक है, बात करें अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की, तो उसमें कितने फाइलम आ जाते हैं, उसमें कितने आ जाते हैं आपके प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद जितने भी फाइलम आते हैं, जैसे एसके हेल्मिंथेस प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद आता है, तो एसके हेल्मिंथेस से कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आपके आ जाते हैं वो सारे किसमें आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये याद हो गया। आपको एक बार रिपीट कराते हैं। सेलुलर में कौन आ जाएगा, पोरीफेरा। टिश्यू में कौन आएगा, दो फाइलम आएंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ठीक है, ऑर्गन लेवल में, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल में सिर्फ ऑर्गन लेवल की बात करें तो एक ही आएगा, प्लेटी हेल्मिंथेस। और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें आपके एसके हेल्मिंथेस से कॉर्डेटा तक सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेट्री की। ठीक है, तो सिमेट्री हमारी तीन टाइप की थी, या तो कोई सिमेट्री नहीं थी, ठीक है, या बायलेटरल थी या लेटरल थी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल आपका एक ही था, पोरीफेरा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वहां पोरीफेरा। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल पोरीफेरा, पोरीफेरा में आ गया। अब बात करते हैं रेडियल। रेडियल आपके दो ही में थी, ये दोनों एक साथ चलती हैं, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री में आपके सब आ जाते हैं, प्लेटिहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा तक। ठीक है, प्लेटिहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा तक जितने भी आपके फाइलम होते हैं क्या आ जाते हैं, बायलेटरल सिमेट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सिमेट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बॉडी कैविटी की। ठीक है, कौन सिलोमेट है, कौन एसिलोमेट है, जो मैंने आज ही आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बात करते हैं सिलोमेट की। ठीक है, सिलोमेट में बात करेंगे सबसे पहले एसिलोमेट की। एसिलोमेट में एक ही आता है, कौन आता है आपका, पोरीफेरा आता है। ठीक है,
अब बात करें अगर, सॉरी, एसिलोमेट में आपके तीन चार आते हैं, तीन सॉरी तीन नहीं, चार फाइलम आता है। पोरीफेरा आता है, सिलेंट्रेटर है, टिनोफोरा आता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, क्योंकि इन सबके पास भी क्या होती है, सिलोम नहीं होती। चार होते हैं कौन, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। चारों के पास कोई सिलोम होती ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे किसकी, सूडोसिलोमेट की। सूडोसिलोमेट आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था अभी आपको कि ये जो है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, बार बार ये पूछा है, कम से कम 3-4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि सूडोसिलोमेट किस में पाई जाती है, तो याद रखना एस्केल्मंथीस, ठीक है। बाकी में सब में टोटली स्लोम पाई जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन छूट गया है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री जो होती है आपकी, रेडियल सिमेट्री जो होती है, रेडियल सिमेट्री जो इकाइनोडर्मेटा होता है अपना, उसमें क्या होते हैं, दो स्टेज होती है, एक लार्वल स्टेज होती है, एक अडल्ट। तो अडल्ट में याद रखना रेडियल होती है, ठीक है, अडल्ट में रेडियल होती है, और जो उसका लार्वा होता है उसमें पाई जाती है कैसी, बायलेटरल, ठीक है। तो अडल्ट में कैसी होती है, रेडियल, और उसके लार्वा में पाई जाती है बायलेटरल, ठीक है। तो इसको भी याद रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये सब आपका हो गया। उसके बाद आपको और किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी, फाइलम आप याद कर लेना सीक्वेंस में, पहले पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सब समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सेलुलर वाली बात करें तो पोरीफेरा में आपका कोई सेलुलर लेवल पे है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा आपका टिश्यू लेवल पे है। बात करें उससे आगे ऑर्गन लेवल पे आपका प्लेटिहेल्मिन्थेस में आता है, और एस्केल्मंथीस से कोर्डेटा तक आप क्या आ जाते हैं, क्या ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में। यदि बात करें हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती वो होता है पोरीफेरा। इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, वो होता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है। बाकी सब में पाई जाती है आपकी बायलेटरल, बस एक इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के। इकाइनोडर्मेटा में दो स्टेज पाई जाती है, अडल्ट और एक लार्वल। लार्वल में कैसी पाई जाती है, बायलेटरल, और अडल्ट में कैसी पाई जाती है, रेडियल, ठीक है। ये ऐसे याद करने आपको। फिर अगर सिलोम की बात करते हैं तो सिलोम में भी आपको याद रखना है, प्लेटिहेल्मिन्थेस तक कोई सिलोम नहीं होती, ठीक है। एस्केल्मंथीस सूडोसिलोमेट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, सिलोम होती है, ठीक है। बाकी आप सब याद कर लेना अच्छे से। ये अगर आपको क्लियर है तो आप मैक्सिमम चीजें कर ले जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आगे से हम कल से क्या करेंगे, पोरीफेरा पढ़ेंगे। सबसे पहले कल आपके लिए पोरीफेरा आ रहा है, उसके एग्जाम्पल मैं अच्छे से आपको याद करा दूँ बिना किसी टेंशन के, ठीक है। यहाँ तक आपको याद होना ही चाहिए। याद नहीं हो रहा फिर आपकी गलती है, पढ़ नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।